हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज कुछ सवाल बना लेते हैं जो कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक सवाल लिखा हुआ है कि 5 का पावर में 8 और फिर 5 का पावर में 10 और 25 का पावर में 6 है। तो इस वाले का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए महत्तम समवर्तक निकालने का है ना, तो मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है हम लोग से, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हम लोग को बिना कैलकुलेशन का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पावर जो है यहाँ अलग अलग है। देखिए पावर यहाँ 8 है, फिर 10 है, फिर यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ अगर 25 को अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए ये फिर 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जब भी आपको दिखे कि बेस जो है बेस सेम है लेकिन पावर क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो उस केस में जो आपका एचसीएफ होगा, क्या महत्तम समवर्तक जो होता है आपका सबसे छोटा वाला महत्तम समवर्तक होता है, मतलब क्या एचसीएफ होता है। तो भाई देखो कि सबसे छोटा वाला कौन है, तो इसमें से अगर देखें तो 5 का पावर में 8 है और यहाँ पर देखें तो 5 का पावर में 10 है और यहाँ देखें 25 का पावर 6, मतलब इस 25 को क्या लिखा जा सकता है, तो भाई लिख सकते हैं 5 का पावर में 2 का पावर 6, मतलब क्या हो जाएगा कि 5 टू द पावर 12 हो गया। ठीक है, तो इस वाले का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया इस वाले का सबसे छोटा वाला मतलब छोटा वैल्यू कौन सा है, तो बोलेंगे तो 5 का पावर 8, ये मेरा सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे छोटा वैल्यू। अब देखिए कि ये 5 का पावर 8 वाला आंसर कहाँ है, तो देखिए यहाँ 5 का पावर 8, तो मेरा आंसर हो गया 5 का पावर 8। इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या कि बेस जो है, देखिए बेस जो होगा एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर मान लिया अल्फा हो जाएगा, फिर ए बीटा हो जाएगा, फिर ए यहाँ पर गामा हो जाएगा। देखिए तो बेस हमेशा सेम है ना, तो बेस हमेशा सेम है लेकिन इसके पावर में क्या होंगे बदल रहे हैं। तो उस केस में जब भी आपको एचसीएफ बोलेगा, क्या है एचसीएफ बताइए बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा जो छोटा वैल्यू है ना इनमें से जो छोटा वैल्यू होगा उसको बोलिएगा ये आपका एचसीएफ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ क्या 5 का पावर 8 हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा सवाल में क्या कहता है कि 3 का पावर 7 और फिर 27 का पावर में 4 और 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 15 दिया। भाई इसको अगर सही रूप से लिख देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर में 17, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर में 12 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में लिखा क्या है 3 का पावर 3 का पावर 4 है ना, तो इसको 12 लिख सकते हैं। तो मेरा एक्चुअल में क्या हो गया 3 का पावर 7, फिर 3 का पावर 12 और 3 का पावर 17, ये मेरा एक्चुअल है ना। इसमें से हमको क्या बोल रहा है कि मौसा एवं लौसा निकालना है। तो मौसा एवं लौसा, तो अभी अभी मैंने बताया कि मौसा किसको बोलेंगे, तो भाई जो भी दिया हुआ होगा वैल्यू उसमें हमको ये देखना है कि बेस क्या है। अगर बेस सेम है तो देखिए यहाँ देखिए 3 3 3, यहाँ बेस 3 है, तो मतलब बेस सेम है लेकिन इसके पावर में परिवर्तन आ रहा, चेंजेस आ रहा है, इसीलिए इस वाले का हमको सबसे छोटा वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे तो कितना आएगा, तो देखो भाई यहाँ पर 12 है 17 है, तो मतलब छोटा वैल्यू का हो गया 3 का पावर में 7, तो 3 का पावर में 7 देखना है। ठीक है, अब यहाँ 7 में कहता है कि लॉसो भी क्या होगा बोल रहा है, ठीक है ना, तो लॉसो में क्या होगा, अब एचसीएफ सबसे छोटा हो गया तो लॉसो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। तो अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा क्या है, तो 3 का पावर 17 12 और यहाँ 3 का पावर 7, 3 का पावर 12 और 3 का पावर 17, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो 3 का पावर 17, तो ये मेरा 3 का पावर 7 क्या हो जाएगा, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा, और 3 का पावर 17 क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो इसीलिए इसके आधार पर मेरा उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखिए यहाँ 3 का पावर में 7 और 3 का पावर में 17, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेगेटिव के वाला फॉर्म में किस तरह से देगा। ठीक है, मतलब पावर में नेगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 17 का पावर में -3, फिर 17 का पावर में -2 और 17 के पावर में -6 दिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए 17 का पावर में -3, 17 के पावर में -2 और 17 के पावर में -6 दिया है। तो इसका हमको क्या निकालना है मौसा। देखिए मौसा भाई देखिए अगर ध्यान से देखिए तो इस वाला में इसमें बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर पावर में नेगेटिव के फॉर्म में आया। देखिए पावर क्या है नेगेटिव के फॉर्म में आ गया। अब हम बोले थे कि जब भी आपको
मौसो देखना है, ठीक है ना। तो मौसो देखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको छोटा वैल्यू ढूंढना होगा। तो भाई इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, है ना। इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, देखिए तो सबसे बड़ा तो भाई ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये सबसे छोटा हो गया, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि भाई 17 के पावर में -3 और फिर 17 के पावर में -2 और 17 के पावर में -6, तो मतलब ये तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। तो सबसे छोटा क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इसमें से उत्तर देखिए तो 17 के पावर में -6 हो जाएगा। अब कैसे अगर देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मौसो जो है कि बाकी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो देखते हैं तो 17 के पावर में -3 को भाग दे देते हैं 17 के पावर -6 से, ठीक है ना। तो भाग जाता है कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। 17 के पावर में -3, अब पावर उठा देते हैं तो यह 17 के पावर में 6 हो गया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 17 के पावर में 3। अगर 17 के पावर में 3 बार बोलेंगे तो ये कट जा रहा है, इस तरह से ये भी कट जाएगा। तो इसीलिए मौसो कितना आ गया, तो 17 के पावर में -6 आ गया, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखिए, इसमें 2 के पावर में -17, 2 के पावर में -30, 2 के पावर में -15 और 2 के पावर में -8 का हमको लसा निकालना है। क्या, लसा निकालना है, ठीक है। इस वाले में हम लोग क्या करते थे, सबसे छोटा वैल्यू मौसो जब बोलते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू कब, जब बेस सेम हो और उसके क्या होंगे, उसके जो पावर होंगे वो अलग अलग होंगे, तब के केस में कर रहे हैं ना। तो और बेस सेम होना चाहिए, सबसे बड़ा बात है कि बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लॉसो मौसो निकालने के लिए, लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें सबसे बड़ा वाला को ढूंढेंगे, ठीक है ना। क्या, सबसे बड़ा वाला को ढूंढेंगे। अब देखो कि इसमें से सबसे बड़ा क्या हो, तो एलसीएम के लिए क्या करना है, हमको सबसे बड़ा वाला ढूंढना, ठीक है, लार्ज ढूंढना है। और फिर एचसीएफ के लिए क्या ढूंढना है, सबसे छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ढूंढना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो भाई इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा देखने के लिए -17, -30, -15, -8, तो सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है हमको, है ना। कम नेगेटिव है और ये सब तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये आंसर 2 के पावर में -8 है, ठीक है। अब कैसे देखते हैं भाई, 2 के पावर में -8 को भाग देंगे हम लोग 2 के पावर में -17 से, तो भाग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 2 के पावर में 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर उठा देते हैं। अब 17 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो ये जा रहा। तो हम जानते भी हैं कि एलसीएम जो है, जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं वो क्या हो जाता है, एलसीएम उन सभी संख्याओं से विभाजित होता है, तो मतलब भाग जाता है। तो देखिए भाग जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब भी हमको बेस सेम हो, क्या बोले कि बेस सेम होगा, ठीक है ना, सेम होगा, अगर सेम होगा और पावर में डिफरेंट आएगा, ठीक है ना, पावर अलग अलग होगा, तो मौसो के लिए एचसीएफ के लिए हमको सबसे छोटा वैल्यू ढूंढना होगा। क्या, छोटा वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या करना, हमको सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।